देखिए बच्चों, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम बता रहा था आप लोगों को, सॉफ्टवेयर है क्या, सॉफ्टवेयर का यूज क्या है। अभी मैंने सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम फेस करी, जस्ट अभी वीडियो बना रहे थे हम लोग, हमारा जो माइक है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं कनेक्ट हो पा रहा था? क्योंकि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, सॉफ्टवेयर की। कनेक्शन का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर जो आपको कनेक्ट करता है किससे, एक मीडिया को दूसरे मीडिया से, मतलब एक प्लेटफॉर्म को जोड़ने वाला जो पैटर्न है, जो सिस्टम से क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। आप देखिए एक तरीके से अगर आप आगे बढ़े तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हार्डवेयर है। हार्डवेयर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से कोई अप्लायंस काम करता है, किस तरीके से एक अप्लायंस का यूज है। तो मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूँ। एक सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ेगी, हमारा जो माइक है वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है। देखो माइक जो है वो मैं जो यूज कर रहा हूँ, टच कर रहा हूँ, वो क्या हार्डवेयर है। मान लो उसे तोड़ देता हूँ तो वो हार्डवेयर मैंने चेंज किया है। लेकिन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि जब कनेक्शन ना हो पाए, सॉफ्टवेयर क्या है जिसे हम ऑपरेट करते हैं, एप्स, विंडोज, और जो कनेक्ट करते हैं किसको, एक प्लेटफॉर्म को, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से। अब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। जैसे आप लोग देखते होंगे अपने डाटा शेयर करने के लिए आप लोग क्या करते हो, शेयरिंग ऐप डाउनलोड करते हो, तो क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एज वेल एज वी डिस्कसिंग अबाउट हार्डवेयर। मैं लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, जल्दी समझते देखो। हार्डवेयर वो होते हैं बच्चों जिनको हम छू सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं। एग्जांपल याद कर लो, माउस, कीबोर्ड, यही लिखते रहना पेपर में, खाली में छोड़ देना, ध्यान रखना। माउस लिख देना, माउस, कीबोर्ड लिख देना, आपको जो याद आ जाए वहां पे। कंप्यूटर याद है, कंप्यूटर लिख देना पूरा का पूरा। अगर हम कंप्यूटर को टच कर सकते हैं, हाँ। मॉनिटर को कर सकते हैं, हाँ। कीबोर्ड को कर सकते हैं, हाँ। ये सारे क्या है बच्चों आपके हार्डवेयर हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिनके टच करने से हम उसकी कहते हैं शेप भी चेंज कर सकते हैं, वो सारे हार्डवेयर के अंदर आते हैं। सॉफ्टवेयर क्या आते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन हार्डवेयर की मदद से क्या करते हैं, कमांड देते हैं किसको, सॉफ्टवेयर को। इट मींस हार्डवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एग्जांपल के लिए आपके कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे बटन जो प्रेस करे की वो सामने दिखाई दे रही है, तो जो दिखाई दे रही है स्क्रीन पे वो क्या सॉफ्टवेयर है, लेकिन की क्या है आपकी हार्डवेयर है। आइए माई कंप्यूटर एक्सप्लेन करना है। अच्छा, माई कंप्यूटर के अंदर क्या होता है सर, माई कंप्यूटर के अंदर दोनों आते हैं, सॉफ्टवेयर भी आते हैं और हार्डवेयर भी आते हैं। अच्छा, कंप्यूटर के पार्ट्स बता देना, बता दोगे आप लोग, सॉफ्टवेयर बता दोगे, बता देना, बात खत्म। अब माई कंप्यूटर के अंदर सर सेटिंग्स आती हैं ब्लूटूथ की या स्पीकर्स की, उनके बारे में लिखना है। भाई अगर तुझे याद है ना तो लिख दो, क्योंकि खाली छोड़ने से बढ़िया है माई कंप्यूटर के डिफाइन जो कैटेगरीज है, विंडोज है, विंडोज की पावर्स है, उनको एक्सप्लेन कर दो। क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट बहुत अच्छा टूल है, एक बार बता देता हूं। देखो कैसे याद करोगे, मुझे भी याद कैसे करना है। आर्ट, आर्ट का मतलब होता है बच्चों चित्रकला। क्लिप आर्ट के अंदर आपको याद है आप लोगों को, मैंने पहले ही बताया था कि बहुत सारी फोटोज देखने को मिलती है, बहुत सारी क्लिप्स। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें कार बनी है, इसमें कंप्यूटर बना हुआ है, इसमें मोर बना हुआ है, ऐसी बहुत छोटी छोटी क्या होती क्लिप होती है। हम उन क्लिप्स को पिक करके क्या कर सकते हैं, अपने एमएस ऑफिस वर्क के अंदर, एक्सेल के वर्क के अंदर यूज कर सकते हैं। अच्छा सर मुझे ना पता हो तो कैसे लिखना, बच्चों ये लिखना आर्ट क्या है। आर्ट क्या होता है, आर्ट इज अ फॉर्म ऑफ अ ग्रुप ऑफ पिक्चर्स, वीडियोस, इमेजेस। तो ऐसी क्लिप आर्ट क्या है, इज आल्सो ग्रुप ऑफ अ पिक्चर्स, इमेजेस एंड कोलैबोरेशंस ऑफ पार्ट ऑफ स्मॉल विंडोज। समझे, छोटे छोटे पार्ट, विंडो के कुछ अंक जुड़े होते हैं इसके अंदर। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्लाइड व्यू। स्लाइड व्यू क्या, देखो व्यू का मतलब देखो क्या होता है, देखना। स्लाइड मतलब एक ऐसी फॉर्म में हमें प्रेजेंट करके किसी भी चीज को देखना। जैसे एग्जांपल एक स्लाइड देखी आप लोगों ने, मूवी देखी होगी, एक स्लाइड देखी, फिर दूसरी स्लाइड, फिर तीसरी, या पिक्चर देखते हो आप, मूव करते रहते हो ना। एज वेल एज इट्स आल्सो प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड व्यू। एमएस ऑफिस वर्ड, एमएस ऑफिस वर्ड के अंदर आप सबसे पहले वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे। देखो वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जिसके अंदर हम रिटर्न वर्क करते हैं। एमएस ऑफिस वर्ड के अंदर हम सारा क्वेश्चन पेपर, नोट्स इसे प्रिपेयर करते हैं, इसमें रिटर्न काम करते हैं, प्लस किसका यूज करते हैं, क्लिप आर्ट का। अच्छा, एमएस ऑफिस लिखना हो तो क्या करो, एक पॉइंट लिख दो, एमएस ऑफिस इज अ सॉफ्टवेयर, एक पॉइंट लिख दो, एमएस ऑफिस अ पार्ट ऑफ अ माय कंप्यूटर, एमएस ऑफिस अ क्लिप आर्ट। 3 पॉइंट तो मैंने बिना आंसर पता करे बता दिया आपको। चौथा पॉइंट, एमएस ऑफिस इज नॉट अ हार्डवेयर, ये लिख सकते हो। एमएस ऑफिस इज अ ऑपरेटिंग, ये लिख सकते हो। एमएस ऑफिस इज अ पार्ट ऑफ विंडो। 5 पॉइंट। छठा पॉइंट लिखेंगे, एमएस ऑफिस इज यूज फॉर यूटिलाइजिंग अवर टाइम, प्रिक्योर, मतलब अपने टाइम को प्रिक्योर करने के लिए, सेव करने के लिए, प्लस ज्यादा से ज्यादा काम क्या करने के लिए, करने के लिए, काम लिखने के लिए। ठीक है, तो ये कह सकते हो वर्ड का काम क्या है, वर्ड का काम होता है हमारे लिए नोट्स बनाना। हम इसमें नोट्स प्रिपेयर करते हैं। अब नोट्स प्रिपेयर करने के लिए क्या करोगे बताओ बच्चों, नोट्स प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, तो यहाँ से पॉइंट मिल जाएगा। नोट्स प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए, टूल्स चाहिए। कौन से टूल्स चाहिए, सबसे बड़ा टूल यही लिखा बच्चों, क्लिप आर्ट। ओके ओके, एमएस ऑफिस वर्ड एक और चीज से ऑपरेट होता है, जिससे इंटरनेट से। तो आप ये भी लिख सकते हो कि हम इसे ऑनलाइन भी ऑपरेट कर सकते हैं, और एमएस ऑफिस की मदद से हम एक फाइल दूसरी फाइल, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके,
इंटरनेट क्या है? अब देखो इंटरनेट को डिफाइन करना है। इंटरनेट का पहला वर्ड तो ये लिखा हो चुका है, इंटरनेट इज अ सॉफ्टवेयर। इंटरनेट इज अ सॉफ्टवेयर, आपको याद हो गया। दूसरा पॉइंट बताओ, इंटरनेट इज आल्सो पार्ट ऑफ माय कंप्यूटर। तीसरा पार्ट बताओ इसका, इंटरनेट क्या करता है? कनेक्ट करता है बिटवीन टू और मोर, ये कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करने वाला जो जाल है, उस जाल का नाम क्या है? इंटरनेट। इंटरनेट सारा दिन चलाते हो आप जानते हो, इंटरनेट की एक लिमिट है, अब लिमिटेड मात्रा में हमें डाटा मिलता है, वो यूज करते फिर खत्म हो जाता है। ऐसे करके आप पॉइंट्स क्रिएट करोगे। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट। अब देखिए शॉर्ट नोट लिखने के लिए हम पॉइंट्स पे जाएंगे। पहला कंप्यूटर क्या है? पहला पॉइंट क्या? कंप्यूटर। क्या लिखोगे? हार्डवेयर। हार्डवेयर लिखा सर, हार्डवेयर को क्या करें? डॉट डालो, एक्सप्लेन कर दो। हार्डवेयर क्या बच्चों? हार्डवेयर को मतलब यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं ना, अपना काम कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं ना। हार्डवेयर में देख सकते हो माउस, कीबोर्ड, सारे पार्ट्स आते हैं। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट डाला इसमें सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सर सॉफ्टवेयर का मतलब है एप्स, जिन्हें हम यूज कर सकते हैं, दोबारा कहीं पे ऑपरेट कर सकते हैं। विंडोज के पार्ट होते हैं, एप्स होते हैं, स्लाइड व्यूज होती है, उसमें एमएस ऑफिस वर्ड आता है, उसमें क्लिप पार्ट आते हैं। 5-6 पॉइंट ये दोबारा इसमें हमें क्या लिखना है? 3 पॉइंट लिखने वाले, 2 लिखते हैं। तीसरा लिखते हैं कंप्यूटर इज आल्सो इज अ एक नया कितना माइक्रोसॉफ्ट वर्जन, विंडोज वर्जन। दे आर ऑपरेटिंग इन द विंडो, मतलब कंप्यूटर के अंदर किस पे काम करते हैं? विंडो पे काम करते हैं, ना कि एंड्रॉइड पे। जो आपका फोन है वो किस पे चलता है? एंड्रॉइड पे, और जो हमारा कंप्यूटर है वो किस पे चलता है? विंडो पे। नेक्स्ट, रिप्लेसिंग टेक्स्ट। अब देखो टेक्स्ट को रिप्लेस करना क्या कहलाएगा? रिप्लेसिंग टेक्स्ट कहलाएगा। मतलब आप लिख सकते हो इट इज अ सॉफ्टवेयर। ये क्या है? इट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है क्योंकि बच्चों इसमें हम लिखकर चेंज करने वाले हैं, अपने हाथ से वर्ड तो बदलने वाले नहीं है। दूसरा, इसमें कह सकते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ माय कंप्यूटर। थर्ड, इट इज यूज्ड फॉर चेंज, रिप्लेस में क्या लिखते हैं? चेंज टेक्स्ट। आलो मैनेजिंग डॉक्यूमेंट्स। बच्चों टाइम का मैं जल्दी बताना होगा। देखो डॉक्यूमेंट्स मैनेजिंग का मतलब क्या है? जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, लाइक एग्जांपल के लिए आपके डॉक्स में क्या पड़ा हुआ है? पीडीएफ पड़ी है, किस चीज की? आपके आधार कार्ड की, राशन कार्ड की, डॉक्यूमेंट्स की, 10th की मार्कशीट की, 10th का एनरोलमेंट नंबर। अब उन्हें मैनेज करना क्या आता है? मैनेजिंग डॉक्यूमेंट के अंदर आता है। मतलब मैनेज करना मतलब कितने डॉक्यूमेंट्स को रखना है, इसकी क्या स्टोरेज है, कौन सा डिलीट करना है, कौन डिलीट करने के टाइम पे आपको नोटिफिकेशन देने के डिलीट मत करो। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं बच्चों जिन्हें डिलीट नहीं करना होता है, ठीक है। लास्ट है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक के अंदर बच्चों एक पेज को, जैसे एक पेज एक दूसरे पेज से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हमें गैप चाहिए, तो हम एक पेज ब्रेक करेंगे तो नया पेज जनरेट हो जाएगा। चलो हमें नहीं पता ब्रेक का मतलब तोड़ना, पेज का मतलब नया पेज, तो लिख सकते हो न्यू पेज। बनाने के लिए क्या करते हैं? पेज ब्रेक का यूज करते हैं। ये किसका पार्ट है? इट्स आल्सो पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस वर्ड। याद रखिएगा इट्स आल्सो पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस वर्ड। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन। अब अंतर लिखा है किसमें? कॉपिंग टेक्स्ट और मूविंग टेक्स्ट। देखो समझो मेरी बात, कॉपी टेक्स्ट में क्या होगा? टेक्स्ट कॉपी किया तो टेक्स्ट यहाँ पर भी लिखा रहेगा और हम दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, समझ आएगा? कॉपी का मतलब क्या है? नकल करना। मूविंग टेक्स्ट का मतलब क्या है? जैसे मान लो इस फाइल पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, मान लो मैंने इसमें लिखा हुआ है ए, अब मैंने इसे उठाया और यहाँ लिख दिया ए, तो यहाँ वाला जो ए है वो हट जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? मूविंग। मूविंग का मतलब पता है ना? एक जगह से टेक्स्ट को हटा के दूसरी जगह पे डालना। कॉपी टेक्स्ट में क्या है? यहाँ पर भी ये लिखा और यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है। आ जाओ नेक्स्ट। अब बच्चों भी क्या पढ़ने था? कॉपिंग टेक्स्ट और मूविंग टेक्स्ट। हुआ क्या? इमीडिएटली वीडियो बंद हो गई, ठीक है। तो मैंने आपको बताया सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, ये भी किसकी प्रॉब्लम है? सॉफ्टवेयर की। लेकिन हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखो, बुलेटेड लिस्ट और नंबर लिस्ट। क्या होता है बुलेटेड लिस्ट? जिसके अंदर जैसे बच्चों हम किसी भी पैराग्राफ को लिखते हैं, मान लो एक पैराग्राफ लिख दिया ये ना 1 2 3 4 लाइन से। अब इनको मैं आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कर सकता हूँ? सिंबल्स का यूज करता हूँ। मान लो एग्जांपल के लिए मैंने ये वाला सिंबल ले लिया, ठीक है, तो सब में क्या आएगा? सिंबल आ जाएगा। मुझे ये चीज ये ले लिया, जो सिंबल चाहिए उसका यूज करेंगे तो क्या करेगा? बुलेटेड लिस्ट। लेकिन बच्चे कहते सर मुझे याद करने के लिए नंबर ऑफ लाइन्स कितनी लिखी है, तो आप वहां पर क्या यूज कर सकते हो? नंबर लिस्टिंग याद कर सकते हो। क्या कर सकते हो? नंबर लिस्टिंग। नंबर लिस्टिंग में दोगे सब में क्या आ जाएगा? गिनती आ जाएगी। सर पेपर में लिखना हो तो क्या लिखे? बच्चों लिखना है बुलेटेड लिस्ट इज अ सिंबलिंग लिस्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं? सिंबलाइज करते हैं। नंबर लिस्ट में क्या करते हैं? उन्हें कन्वर्ट करते हैं नंबर फॉर्म्स, ताकि हम क्या कर सके? नंबर लिस्ट को हम काउंट कर सकते हैं, बुलेटेड लिस्ट को हम कैसे हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा राइट एनी इंपॉर्टेंस ऑफ रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन का काम क्या है? रिकवर डाटा। देखो मैंने लिखा दिया, रिसाइकल बिन का काम क्या है? रिकवर डाटा। मतलब मान लो आपने डाटा से अंदर डाल दिया डस्टबिन में, है ना, आपने कोई फोटो या वीडियो गलती से डिलीट कर दिया, आपने कोई डॉक्स डिलीट कर दिया, कोई डॉक्यूमेंट डिलीट कर दिया। अब आपको लगता है कि यार वो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट था, गलती से हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं
नहीं है, आपका डॉक्यूमेंट कहीं गया नहीं, कहां पर है वो, रिसाइकल बिन में आप रिकवर करोगे वापस आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, रिसाइकल बिन का यूज इसलिए डिलीट करने के लिए डाटा, लेकिन परमानेंटली नहीं करता। पहले परमानेंटली से पहले आपको क्या करेगा, वार्निंग देगा, आपको नोटिफिकेशन देगा ताकि आप रिकवर कर सको क्या डाटा। डाटा रिकवर करने के लिए क्या बनाए, रिसाइकल बिन बनाया गया है। रिसाइकल बिन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उससे क्या सके अपने डिलीटेड वीडियोस या फोटोज या डॉक्यूमेंट्स वापस ला सकते हो। नेक्स्ट, राइट लाइन स्पेसिंग। राइट लाइन स्पेसिंग क्या देखो, राइट इज आएगा, राइट इज अ लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग जैसे मान लो आपने एक लाइन लिखी, उस लाइन के बाद दूसरी लाइन के बीच कितने का गैप होगा, उससे बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। सिंपल सी बात है। अब इसको कैसे लिखोगे, आप कहोगे कंप्यूटर के अंदर 3 से 4 पॉइंट्स में अवेलेबल है कि आप कितना स्पेस लेना चाहते हो, लाइन से पहले क्या स्पेस लेना चाहते हो, लाइन के बाद। ये भी लिख सकते हो आप, बिफोर स्पेसिंग, आफ्टर स्पेसिंग, ठीक है, पहले क्या चाहिए, आफ्टर क्या चाहिए, और बीच में बिटवीन क्या स्पेस, जैसे मान लो चाहिए 1 मीटर का स्पेस, 1 सेंटीमीटर का, 1 इंच का, तो हम इसमें डाल देंगे और उतना स्पेस आ जाएगा। लाइन स्पेसिंग का काम है एक पैराग्राफ को डिजाइन करते समय हम पैराग्राफ्स को अलग कर सके, उनके बीच में कितना गैप होना चाहिए, किस तरीके से हम पेज को यूटिलाइज कर सके और किस तरीके से डेकोरेटिव बना सके, किस काम आता है, लाइन स्पेसिंग की। ओके, हाउ कैन यू कॉपी अ फॉर्मूला, सिंपल सा काम है भैया, कंट्रोल सी, इतना याद रखोगे। पहली चीज, कॉपी वर्ड सुनते ही क्या चिपका दो, कंट्रोल सी। दूसरा बोलेगा इन एक्सेल, एक्सेल में कैसे कॉपी करते हैं, देखो एक्सेल में भी डाटा कॉपी करने के लिए पहला क्या ऑप्शन है, सिलेक्ट ऑल। मैं किसी भी डाटा को कॉपी करने के लिए पहला देखो आंसर कहां से चुराना है, हाउ कैन यू डाटा, देखो द कॉपी ऑफ अ फॉर्मूला इन एक्सेल वर्कशीट बाय यूज, क्या नहीं, यूज ऑफ शॉर्टकट की। कौन सी शॉर्टकट की हमारे पास, सिलेक्ट ऑल, पहले हम सिलेक्ट ऑल करने वाले हैं, फिर कंट्रोल सी। सिंपल सी बात है, कॉपी कर लिया। ये फॉर्मूला, ये आंसर कितने साइज से बना ले बच्चों, पेपर में क्वेश्चन आते हो या ना आते हो, आपको वर्ड डिफाइन करना है। जैसे पेज ब्रेक था, मैनेजिंग डॉक्यूमेंट था, मैंने किया क्या, सिर्फ मैनेजिंग डॉक्यूमेंट का मीनिंग समझा कि डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करना, मैनेज करने का मतलब क्या, एप्रोप्रिएट वे में रखना। अब बच्चों इंग्लिश में नहीं आता है तो हिंदी में क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका मीनिंग समझ के लिखने वाले हैं। और प्लीज पूरा पेपर करके आइए, क्योंकि डाटा एंट्री में कोई बच्चा बहुत कम चांसेस होते फेल हो। फेल वही होगा जो छोड़ के आएगा और जो वीडियो को शेयर नहीं करेगा। वीडियो को शेयर करिए, थैंक यू।